पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, एक और सी सॉ स्टाइल मूवमेंट देखी इंडेक्स की, जिसमें इंडेक्स ने हाई टच किया और इंट्राडे रेजिस्टेंस से बाउंस बैक भी होता हुआ नज़र आया। तो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में एफआईपीआई की डेटा से डेली एनालिसिस प्रेडिक्शन करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पे, इंडेक्स सपोर्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे। इसके अलावा 30 प्लस स्टॉक्स में ये डिस्कस करेंगे कि कौन से जो स्टॉक्स हैं वो एंट्री पॉइंट पे आ गए हैं। तो बहुत गौर से वीडियो देखनी है, आज बहुत अहम वीडियो है ये। दोस्तों, एफआईपीआई का डेटा देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट सेलिंग पे हैं और लोकल इन्वेस्टर्स नेट बाइंग पे। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जिस जगह पर बाइंग की है वो फर्टिलाइजर सेक्टर है, टेक्सटाइल है, अदर सेक्टर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जहाँ पर हैवी सेलिंग है, फूड सेक्टर है। इसके बाद बैंक्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, सीमेंट में भी बाइंग है। अच्छा, लोकल में बैंक्स बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की और म्यूचुअल फंड्स की अच्छी बाइंग है। सेलिंग पर ब्रोकर्स की सेलिंग है, एनबीएफसी की अच्छी खासी सेलिंग है और कंपनीज की भी ठीक ठाक सेलिंग है। अच्छा, बैंक्स ने जो मैक्सिमम बाइंग की है सबसे ज़्यादा वो सेक्टर है बैंक का अपना, और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। ब्रोकर्स ने जहाँ पर बाइंग की, सेलिंग की है मैक्सिमम, वो है बैंक्स, और जहाँ पे बाइंग इन्होंने की है वो एरिया आपका टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, पावर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। कंपनीज भी सेलिंग पे हैं और कंपनीज ने जो बाइंग हैवी की है वो बैंकिंग सेक्टर में की है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स पे आ जाएँ तो तकरीबन हर सेक्टर में बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज ने जो ज़्यादा बाइंग की है, $2.92 मिलियन की नेट बाइंग है। पावर में अच्छी बाइंग की है इन्होंने, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, फर्टिलाइजर्स में और सीमेंट में। म्यूचुअल फंड फूड सेक्टर में अच्छी बाइंग है। इसके बाद पावर सेक्टर में अच्छी बाइंग है, तो पावर सेक्टर कल सही दिखता है चलने में। अदर सेक्टर्स में भी अच्छी बाइंग है और फर्टिलाइज़र में बाइंग है। तो कल की जो मूव है वो फर्टिलाइज़र में हो सकती है इस डेटा पर, पावर सेक्टर में भी हो सकती है। जो अच्छी बात है वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड दो अहम एंटिटीज़ हमारी, और बैंक्स का भी थोड़ा पार्ट है जो बाइंग पर है। तो हम इंट्राडे लेवल पर इंडेक्स में कुछ बेहतरी देख सकते हैं। दोस्तों, कैंडल स्टिक का जायज़ा लें तो अगेन एक बेरिश कैंडल दिख रही है हमें, जो कि एक नया लो, जो हम डिस्कस कर रहे थे कल भी कि इंडेक्स नया लो बना रहा है मुसलसल। आज चौथा लगातार दिन है जो एक नया लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और इंडेक्स इस डायरेक्शन में हमें मूव करता हुआ दिख रहा है। और इंडेक्स की जो मूवमेंट की रेंज है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है। इंडेक्स की इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस 42,100 और 42,500 है, और इंडेक्स रिकवर करते हुए बंद हुआ है। तो कल फर्स्ट आवर में दोबारा इंडेक्स को पॉजिटिव देखा जा सकता है और 42,000 450 से 500 की तरफ इंडेक्स दोबारा टेस्ट करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया अर्ली लेवल पे, अर्ली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ इंडेक्स दोबारा 42,600 और 700 की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। डाउनवर्ड साइड पे 42,100 पे अच्छी सपोर्ट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है, कोई भी क्लोजिंग, तो वो इंडेक्स को फिर 41,500 की तरफ ले जा सकती है। इसको डिटेल में भी अभी देखते हैं। पिछली कई वीडियोस से इस चार्ट की मदद से हम एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ से करेक्शन इनिशिएट हुई थी और हाफ लेवल तक पहुँच गई है। अच्छा दोस्तों, ये वो लेवल है जहाँ से मार्केट पार्शल रिकवरी दे सकती है। अदरवाइज अगर क्लोजिंग मज़ीद नीचे होती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो फिर 41,500 लेवल होगा जहाँ से इंडेक्स प्रोबेबली बाउंस बैक करेगा। वॉल्यूम लास्ट वीक से कम ज़रूर है, लेकिन एक कंसोलिडेशन लेवल नज़र आ रहा है। इस लेवल पर रोज़ाना के लेवल पे इंडेक्स के वॉल्यूम यहाँ तक हिट कर रहे हैं। लास्ट वीक के वॉल्यूम $41 मिलियन की एवरेज बन रही थी और यहाँ पे $29 मिलियन की एवरेज बन रही है। यही वजह है रेंज बाउंड और सीसॉ मूवमेंट की। आरएसआई का जायज़ा लें तो आज पहला ऑफिशियल सिग्नल दिख रहा है यहाँ पर एग्जिट का। 69 पर आरएसआई बंद हुई है और कल की क्लोजिंग बड़ी अहम है। कल अगर फर्दर डिक्लाइन आता है तो हम 41,500 तक एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो
बाउंस बैक हुआ था वो इस लेवल से RSI का हुआ था। इस दफ़ा देखना होगा कि ये RSI यहाँ तक आता है 61 62 के लेवल तक, या इधर से ही बाउंस बैक होता है। कल की क्लोजिंग ये बताएगी हमें फर्दर कि इंडेक्स किस तरफ जा रहा है। अभी तक की क्लोजिंग के हिसाब से इंडेक्स जो है वो ऐसा लगता है कि 41,600 तक जा सकता है। पाइवोट डेटा देखें कल के लिए तो इंडेक्स की पाइवोट के पास क्लोजिंग है अगेन एक रेंज बाउंड सेशन 42,100 से 42,500 के दरमियान ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लोजिंग अगर इस लेवल से नीचे होती है तो वो फिर ज़रूर मज़ीद डेंट लगाएगी जैसे कि डिस्कस किया है 41,600 तक। और इंट्राडे लेवल पर अगर 41,500-600 तक इंडेक्स जाए तो वहाँ पर आप लोग अपनी एंट्री डिसाइड कर सकते हैं। और आर्ली लेवल पे इंडेक्स ने 42,500 के ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर 42,700-800 का लेवल दोबारा टेस्ट होगा। अदरवाइज फिर इंडेक्स 42,100 और 500 के दरमियान मूव करता रहेगा। नेक्स्ट राइट पे 30+ स्टॉक्स देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक क्लिक की एक्टिविटी लाइक, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शुक्रिया आप लोगों का। दोस्तों चार्ट्स पे देखें तो हेस्कॉल अगेन साइड वेज पे है और एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रही है। कैल में कल थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नज़र आ सकती है, हमें बाउंस बैक हो रहा है। MLCF भी पाइवोट के आसपास क्लोज हुआ है, इंट्राडे पर 4160 तक मूव देखी जा सकती है। FFL में साइडवेज मूवमेंट है, 1855 तक दोबारा मूव कर सकता है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। PRL में देखें तो PRL इस वक्त 2156 पे अच्छी बाइंग बनेगी PRL की, यहाँ से 2156 और 21 के दरमियान कल बाय कर सकते हैं इसको। और AVN 65-64 से बाउंस बैक कर सकता है। हपको में कल अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। TRG को देखें तो डाउन साइड है 56-54 से बाउंस बैक बन सकता है। दोस्तों मौजरत मैंने TRG का डेटा गलत टाइप हो गया था, उसको करेक्ट कर दिया है। इसको इमीडिएट इसने 20 DMA से नीचे क्लोजिंग दी है और यहाँ पे अगर इमीडिएट बाउंस बैक नहीं होता तो बात 54 से 51 के बीच तक जा सकती है। साजियो यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ नजर आता है, 182 तक टारगेट हो सकता है। DGKC स्टिल साइड वेज पे है। NCL में यहाँ से मूव बन सकती है 41 की तरफ। और सर्ल में साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन यहाँ से ऐसा लगता है डेटा पे कैंडलस्टिक पे के 273 से 277 की तरफ कल मूव हो सकती है इंट्राडे पे, लेकिन रुकना नहीं है, प्रॉफिट बुक करना है और एग्जिट लेना है इंट्राडे लेवल पे। पेल स्टिल साइडवेज पे है। जनरल टायर भी यहाँ से 74 के पास से बाउंस बैक बन सकता है। OGDC स्टिल साइडवेज पे है। लक्की सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर 2 दिन भी हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट टेकिंग इनिशिएट हो सकती है, लेकिन 649 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होती तो ये इसी रेंज में मूव करता रहेगा 653 से 667 में। और चिराग सीमेंट में भी एंट्री बन रही है दोस्तों और 136 तक यहाँ पर टारगेट है और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। कोहार्ट सीमेंट स्टिल थोड़ा डाउन आ सकता है। पायनियर 95 टू 100 जो मूवमेंट है उसी के दरमियान है अभी। MCB में भी यहाँ कंसोलिडेशन दिख रही है और HBL दोबारा 132 131 के पास से बाउंस बैक कर सकता है। UBL भी 124 125 के लेवल से बाउंस बैक कर सकता है। PPL में कल 101 रुपये तक मूव दिखती है, यहाँ से बाउंस बैक बन रहा है तो, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग मैंडेटरी है डे लेवल पे। पॉल भी यहाँ पे 420 से 430 की रेंज में मूव कर रहा है, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट बनता है इसका। PSO में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। मरी गैस भी रेंज बाउंड है। NRL रेंज बाउंड है फर्स्ट सपोर्ट से फर्स्ट रेजिस्टेंस तक। ATRL में यहाँ से बाउंस बैक बन सकता है 172 की तरफ। और ईफर्ट की बात करें तो 5950 पे अच्छी बाइंग लेवल बनेगी। सो FFC की बात करें तो स्टिल वही 109 से 111 की रेंज है। 111-12 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 115 और 17 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। GATM स्टिल इनडिसिसिव है और 36 तक भी आ सकता है। NML की बात करें तो यहाँ पर 107 का टारगेट बन सकता है इस लेवल से। SNGP स्टिल साइडवेज है और फिरोज 386 पे इंडिकेशंस को फॉलो किया है मार्केट की और यहाँ पे 374 तक इसकी सपोर्ट बनती है। फिरोज 373 और 376 के पास से
बाउंस बैक कर सकता है। MEBL यहाँ पे साइडवेज है, इंडिसिसिव है। GHNL में यहाँ से अपसाइड मूव 110 111 रुपए तक बन सकती है। GHNI में भी यहाँ से मूव बन सकती है 296 तक। और BFL यहाँ से मूव बन सकती है ऊपर। लॉट कैम साइडवेज है। PSMC ने सपोर्ट 234 की ब्रेक की है, लेकिन 229 से बाउंस बैक भी किया है, तो इंट्राडे पे 235 238 के बीच जा सकता है। TGL को यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए चार्ट के मुताबिक। यहाँ पे एक सेफ एंट्री अपना स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 88-90 तक आएगा। यूनिटी में भी यूनिटी साइडवेज पर है। पाक ऑक्सी में 155 के पास एंट्री बन सकती है। ISL 81 से 84 की रेंज में है। RB 84 का हाई हिट किया था और शेल इंडिकेशंस के मुताबिक डाउन साइड अपने सफर पे चल रहा है। 237 से बाउंस बैक कर सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अपने ग्रुप्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।